जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो है कि आप क्लास 8, क्लास 7, क्लास 6 के बच्चे को मैथ किस तरीका से पढ़ाइएगा। आज हम एक एकदम जोरदार वीडियो आप लोग के लिए लेकर आए हुए हैं और आज एक मस्त वीडियो लेकर आए हुए, क्योंकि आज का वीडियो आप देखिएगा, उसके बाद बोलिएगा वाकई में सर आज तो मजा ही आ गया। ठीक है, और वीडियो में एक ऐसा कमेंट कीजिएगा जिसमें कम से कम आपका कम से कम का बात करते हैं कि 15 से 20 लाइक होना चाहिए आपके कमेंट पर। उसके बाद आपको हम रिप्लाई देंगे और आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी रहेगा। मजाक नहीं कर रहे हैं, आप विश्वास कीजिए, कमेंट करके देखिएगा, सबसे ज्यादा आपका लाइक होने चाहिए कमेंट में, ऐसा चीज कमेंट ही कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्या आज बताना चाहते हैं कि आप क्लास 6 का, क्लास 7 का, क्लास 8 के बच्चे को आप मैथ किस तरीका से पढ़ाइएगा, जो कम समय में आप अपने गांव में ब्रांड बन जाइएगा, अपने गांव में छा जाइएगा, एकदम हीरो के जैसा चमकने लगेगा कि बोलेगा कि हाँ वाकई में वो बंदे में दम है, वो पढ़ाता तो है लेकिन गर्दा उड़ा पढ़ाता है। और टीचर से ये जो अगर नए कोचिंग चला रहे या जो पहले चला रहे थे, ये जो नया तरीका अपनाए, ये एकदम खतरनाक है। बात हम करना चाहते हैं क्या कि मान लीजिए कि चलिए आपका कोई भी बोर्ड है, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए क्लास स्टार्ट किए हैं, आपको परिमेय संख्या पढ़ाना है, पहला अध्याय यही है, परिमेय संख्या पढ़ाना है। अब हम लोग क्या करते हैं मिस्टेक कि डायरेक्ट क्या करते हैं कि क्वेश्चन आंसर में हिल जाते हैं कि लो बच्चों यहां से बनाओ, लेकिन आपने तो ये जो पहला कार्य करना चाहिए था, जो मेन कार्य करना था, उसी पर तो कभी जोर दिया ही नहीं। भैया आप चैप्टर पढ़ाने वाले हैं परिमेय संख्या, ठीक है, तो परिमेय संख्या ये चैप्टर हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले आपको इस चैप्टर का आपको बेसिक देना पड़ेगा कि आखिर ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, जहां q नॉट इक्वल टू 0, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी सबसे पहला काम क्या किए कि बच्चों को पहचानने के लिए सिखाएं कि परिमेय संख्या क्या है, समतुल्य परिमेय संख्या क्या है। सब चीज के बारे में आपको सबसे पहले थ्योरेटिकल पढ़ाना पड़ेगा। किन्हीं दो पूर्णांकों का योग शून्य हो तो दोनों पूर्णांक एक दूसरे का योग प्रतिलोम कहलाता है। अब देखिएगा क्या कि पहला अध्याय में योग प्रतिलोम भर भर के है। अब बच्चे को आप बताएं ही नहीं है कि योग प्रतिलोम आखिर है क्या, तो कैसे बाजार बनेगा ये बताइए। जैसे देखिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम यहां बता दिए कि -a और +a बराबर 0, इसलिए -a का योग प्रतिलोम a है और a का योग प्रतिलोम -a है। ठीक है, अब यहां से जब आप कॉन्सेप्ट सब कुछ का दे दिए बच्चों को, चैप्टर के बारे में हर एक पॉइंट को बढ़िया से बताए, प्राकृत संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, ये सब सारे चीज जब आप बच्चों को बता दिए दादा, तो उसके बाद आप एक और काम जो है नहीं करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहते हैं। आप खास करके बच्चों को चैप्टर का MCQ यानी क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये तो आप करवाते ही नहीं है बच्चों को। तो कब से करवाइएगा ये बताइए। पहले थ्योरम दीजिए, कॉन्सेप्ट दीजिए, एक चैप्टर से कम का बात कर रहे हैं कि 20 ऑब्जेक्टिव जरूर बच्चों को पढ़ाइए, यदि आपको अपने नाम के आगे ब्रांड लगाना है तो। आप 20 ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिए, थ्योरम दे दिए, अब आ जाइए चैप्टर पर और बुक के सारे क्वेश्चनों को आप हल कराना चालू कर दीजिए। जब हल हो जाता है, MCQ भी हो जाता है, थ्योरी भी हो जाता है, तो एक इसके बाद वीकली टेस्ट तगड़ा वाला लगा दीजिए बच्चों को और तुरंत रिजल्ट जांच के और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए उन लोग का फोटो को खींच के कॉपी का, ताकि पेरेंट्स को पता चले कि आपने मेहनत कितना किया। ठीक है, तो इस तरीका से मैथ पढ़ाइए। आप 6 का पढ़ा रहे हैं, 7 का पढ़ा रहे हैं, चाहे 8 का पढ़ा रहे हैं, आप बहुत जल्द सक्सेस कर जाइएगा। कम समय में ही कोचिंग में आपके बच्चों की संख्या भर भर के आएगी। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।